नमस्कार बच्चों। चैप्टर लिवरेज एनालिसिस और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज लिवरेज। कम एफर्ट ज़्यादा रिजल्ट। लिवरेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर इन विच वन फैक्टर इज डिपेंडेंट फैक्टर एंड अनदर फैक्टर इज इनडिपेंडेंट फैक्टर। लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनडिपेंडेंट फैक्टर। जब एक कंपनी लिवरेज का यूज करती है, इट मीन्स जब इनडिपेंडेंट फैक्टर चेंज होता है तो डिपेंडेंट फैक्टर में उससे ज़्यादा परसेंटेज चेंज होता है। इनडिपेंडेंट फैक्टर जब एक परसेंटेज से चेंज होता है तो डिपेंडेंट फैक्टर ज़्यादा परसेंटेज से चेंज होता है। लिवरेज तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट ऑपरेटिंग लिवरेज, सेकंड फाइनेंशियल लिवरेज एंड थर्ड कंबाइंड लिवरेज। सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग लिवरेज को। व्हाट इज ऑपरेटिंग लिवरेज? ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या इफेक्ट होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज में इंडिपेंडेंट फैक्टर और डिपेंडेंट फैक्टर क्या होते हैं? कैसे इंडिपेंडेंट फैक्टर में चेंज होने से डिपेंडेंट फैक्टर में ज़्यादा परसेंटेज चेंज होता है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले आप कुछ पॉइंट को नोट कीजिए। सबसे पहले आप नोट कीजिए व्हाट इज ऑपरेटिंग लिवरेज। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड EBIT. It is the relationship between sales and EBIT, in which sales is independent factor and EBIT is dependent factor. हम EBIT को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप बताता है। जब सेल्स चेंज होगी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी चेंज होगा, जब सेल्स चेंज होगी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी चेंज होगा। तो सेल्स में चेंज होने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी चेंज होना है। सेल्स इज इंडिपेंडेंट फैक्टर एंड EBIT इज डिपेंडेंट फैक्टर, राइट। एक और पॉइंट नोट कीजिए, इट इज परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT divided by percentage change in sales. EBIT is dependent and sales is independent. जब सेल्स में चेंज होगा तब EBIT में चेंज होगा, इसीलिए सेल्स हो गया इंडिपेंडेंट एंड EBIT इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स, राइट। ऑपरेटिंग लिवरेज, एक और पॉइंट नोट कीजिए, व्हेन ए कंपनी यूज ऑपरेटिंग लिवरेज मीन्स परसेंटेज चेंज इन EBIT is more than percentage change in sales. अगर एक कंपनी ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज करती है, इट मीन्स EBIT के परसेंटेज चेंज सेल्स के परसेंटेज चेंज से ज्यादा होंगे। अगर एक कंपनी ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज नहीं करती है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन्स EBIT का परसेंटेज चेंज और सेल्स का परसेंटेज चेंज इक्वल होंगे।
अगर एक कंपनी ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज नहीं करती है, इट मीन्स परसेंटेज चेंज इन सेल्स और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी दोनों इक्वल होंगे। बट अगर एक कंपनी ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज करती है तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी परसेंटेज चेंज इन सेल्स से ज्यादा होंगे। ओके अब हम ऑपरेटिंग लिवरेज को पूरा डिस्कस करते हैं, कैसे परसेंटेज चेंज इन सेल्स से ज़्यादा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होता है। आप बहुत ध्यान से जिस एग्जाम्पल को मैं आपको बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक। हम 3-4 सिचुएशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन, सेल्स 10,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 6,000 कंट्रीब्यूशन, मैंने आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट के बारे में बताया था। कंट्रीब्यूशन 4,000 लेस फिक्स कॉस्ट, विच फिक्स कॉस्ट? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट नील, फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। ईबीआईटी, ईबीआईटी मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,000। ओके, सिचुएशन सेकंड, सेल्स 10,000 सिचुएशन फर्स्ट में वेरिएबल कॉस्ट 6,000 है और फिक्स कॉस्ट नील। इट मीन्स टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,000, वेरिएबल कॉस्ट 6,000, फिक्स कॉस्ट नील, तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,000। सिचुएशन सेकंड में भी हम टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,000 लेते हैं, बट कुछ वेरिएबल कॉस्ट और कुछ फिक्स कॉस्ट लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट 4,000, कंट्रीब्यूशन 6,000, फिक्स कॉस्ट 2,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,000। करेक्ट। अब मान लेते हैं सिचुएशन फर्स्ट में सेल्स 10,000 से इंक्रीज होकर 15,000 हो गई। सेल्स 10,000 से इंक्रीज होकर 15,000 हो गई, तो वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली चेंज होगी। एट प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट इज 6,000, सेल्स 10,000 मीन्स वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 60% है, राइट। अब सेल्स 10,000 से 15,000 हो गई, तो वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज सेल्स पर 60% है। सेल्स अब है 15,000, उसका 60%, वेरिएबल कॉस्ट 9,000, कंट्रीब्यूशन 6,000, फिक्स कॉस्ट नील एंड EBIT 6,000। सिचुएशन सेकंड में भी ऐसा ही करते हैं। सिचुएशन सेकंड में भी सेल्स 10,000 से हम कर देते हैं 15,000। सिचुएशन सेकंड में वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 4,000 है एट प्रेजेंट ऑन सेल्स ₹10,000। इट मीन सिचुएशन सेकंड में वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 40%। अब हमारी सेल्स 15,000 का 40%, 6,000
वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन 9000, फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स, सेल्स में चेंज होगा बट फिक्स कॉस्ट में चेंज होगा नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड 2000, इट मीन्स EBIT रुपीज 7000। अब अगर मैं इन दोनों सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज करूं, फर्स्ट सिचुएशन में सेल्स 10,000 से 15,000 हो गई, सेल्स को हमने इंक्रीज किया, सेल्स को हमने कितने परसेंटेज से इंक्रीज किया, ये परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट करना आता है, चलो एक बार मैं बता देता हूं। हमारी सेल्स 10,000 थी, वो बढ़कर हो गई 15,000, सेल्स 10,000 से बढ़कर 15,000 हो गई, कितना चेंज, 5,000 रुपीज का चेंज, और ओरिजिनल अमाउंट क्या है 10,000, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000 multiply by 100, percentage change in sales is 50%, percentage change in sales 50%, 10,000 से 15,000, 5,000 increase divided by 10,000 multiply by 100, 50% increase in sales, percentage change in sales। नाउ परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, EBIT को क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, परसेंटेज चेंज इन EBIT, हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पहले था 4,000 और 4,000 से बढ़कर हो गया 6,000, EBIT कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, 4,000 से 6,000 इंक्रीज कितना 2,000, 2,000 एंड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट 4,000, इंक्रीज किस पे हो रहा है 4,000 पे हो रहा है, तो 2,000 इंक्रीज हो गया और किस पे इंक्रीज हो रहा है 4,000 पे, तो 2,000 डिवाइडेड बाय 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज चेंज इन EBIT 50%, हमारी सेल्स 50% से इंक्रीज हो गई और हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 50% से इंक्रीज हो गया। जितना परसेंटेज चेंज सेल्स में है उतना ही परसेंटेज चेंज ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, करेक्ट। अब हम सिचुएशन सेकंड में कैलकुलेट करते हैं कि सेल्स कितने परसेंट से चेंज की और EBIT कितने परसेंटेज से चेंज हो गया। सिचुएशन सेकंड में इंक्रीज इन सेल्स, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स 10,000 से 15,000, 10,000 से 15,000, चेंज कितना 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज चेंज इन सेल्स 50%। नाउ परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT, EBIT 4,000 से 7,000 हो गया, 4,000 से 7,000 हो गया। अब 4,000 से 7,000 हो गया, कितना चेंज 3,000, 3,000 ऑन 4,000, 3,000 डिवाइडेड बाय 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100, EBIT इंक्रीज हो गया 75%। हमने सेल्स को इंक्रीज किया 50%, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 75%। जितना सेल्स को चेंज किया, जितने परसेंटेज सेल्स को चेंज किया, उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज EBIT हो गया। एक और सिचुएशन लेते हैं, सिचुएशन थर्ड, सिचुएशन थर्ड, यहां सेल्स 10,000, सिचुएशन फर्स्ट और सेकंड जितनी। सिचुएशन फर्स्ट में टोटल कॉस्ट 6,000 है, उसमें पूरी की पूरी वेरिएबल कॉस्ट है 6,000। सिचुएशन सेकंड में भी टोटल कॉस्ट 6,000 है बट 4,000 वेरिएबल कॉस्ट एंड 2,000 फिक्स कॉस्ट। सिचुएशन थर्ड में भी हम टोटल कॉस्ट 6,000 ही लेते हैं बट 2,000 वेरिएबल कॉस्ट लेंगे और 4,000 फिक्स कॉस्ट लेंगे। कंट्रीब्यूशन 8,000, फिक्स कॉस्ट 2,000। हमने तीनों सिचुएशन में टोटल कॉस्ट सेम ली है 6,000 रुपीज।
एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4000। अब हम यहां भी सेल्स को चेंज करते हैं 50%। अगर मैं सेल्स को 50% से इंक्रीज कर देता हूं 15,000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? सिचुएशन थर्ड में वेरिएबल कॉस्ट 2000 on 10,000 rupees sales means variable cost is 20% on sales। तो 15,000 का 20% 3,000, contribution 12,000, but fixed cost remains same। Fixed cost remains same 4,000। It means EBIT 8,000। अब परसेंटेज चेंज इन सेल्स कैलकुलेट करते हैं। सेल्स 10,000 से 15,000, परसेंटेज चेंज 50%। सेल्स 50% से इंक्रीज हो गई। EBIT 4,000 से 8,000 हो गया। इंक्रीज कितना? 4,000 ऑन 4,000। 4,000 ऑन 4,000 मीन्स 100%। हमने सेल्स को 50% से इंक्रीज किया और हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100% इंक्रीज हो गया। एक और सिचुएशन लेते हैं, लास्ट सिचुएशन, सिचुएशन फोर्थ। सिचुएशन फोर्थ, सेल्स 10,000। इस बार वेरिएबल कॉस्ट को हम ले लेते हैं नील। सारी की सारी फिक्स कॉस्ट ही है, वेरिएबल कॉस्ट है ही नहीं। कंट्रीब्यूशन 10,000, टोटल कॉस्ट 6,000 एंड EBIT 4,000। अब हम सेल्स को 50% से इंक्रीज करते हैं। सेल्स 15,000, वेरिएबल कॉस्ट नील, कंट्रीब्यूशन 15,000, फिक्स कॉस्ट 6,000 एंड EBIT 9,000। अब अगर मैं परसेंटेज चेंज इन सेल्स और परसेंटेज चेंज इन EBIT कैलकुलेट करता हूं, परसेंटेज चेंज इन सेल्स 10,000 से 15,000, इंक्रीज इन सेल्स 50%। मैं यहाँ चेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। परसेंटेज चेंज इन सेल्स 50%, परसेंटेज चेंज इन EBIT। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 4,000 था और वो अब हो गया 9,000। कितना इंक्रीज? 5,000। 5,000 ऑन 4,000, 5,000 डिवाइडेड बाय 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 125%। हमने सेल्स को 50% से इंक्रीज किया। हमने सेल्स को 50% से इंक्रीज किया, बट हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 125% से इंक्रीज हो गया। इन चारों सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें, फर्स्ट सिचुएशन में हमने सेल्स को बढ़ाने में जितना एफर्ट दिया, हमने सेल्स को 50% से इंक्रीज किया, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 50% से ही इंक्रीज हुआ। परसेंटेज चेंज इन सेल्स एंड परसेंटेज चेंज इन EBIT इज इक्वल। सेल्स को हमने 50% से बढ़ा दिया, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 50% बढ़ा। बट सेकंड सिचुएशन में हमने सेल्स को 50% से इंक्रीज किया, बट हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 75% इंक्रीज हो गया। सेल्स से ज्यादा परसेंटेज चेंज। थर्ड सिचुएशन में हमने सेल्स को 50% से इंक्रीज किया, बट हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100% से इंक्रीज हो गया। और लास्ट सिचुएशन में हमने सेल्स को 50% इंक्रीज किया, बट हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 125% से इंक्रीज हो गया। आपको क्या लगता है ऐसा क्या हो रहा है इन चारों सिचुएशन में, जिसमें सेल्स के परसेंटेज चेंज तो सब में इक्वल है, बट EBIT का परसेंटेज चेंज
सब में इक्वल नहीं है, अलग अलग है। एक में 50%, एक में 75%, एक में 100% और एक में 125%। टोटल कॉस्ट में कुछ कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट और कुछ कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट। जब हमने अगर हम फर्स्ट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो फर्स्ट सिचुएशन में हमने फिक्स कॉस्ट को 0 लिया और हमारी टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब हमारी जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो पूरी की पूरी वेरिएबल कॉस्ट है। हमारे बिजनेस में फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है ही नहीं। इस सिचुएशन में आप सेल्स को जितना चेंज करोगे, जितना एफर्ट आप सेल्स को बढ़ाने में करोगे, प्रॉफिट भी उतने परसेंटेज से ही बढ़ेगा। परसेंटेज चेंज ऑफ EBIT and percentage change of sales is same. In first situation, it means you are not using leverage. Means आपके बिजनेस में फिक्स कॉस्ट नहीं है। कौन सी फिक्स कॉस्ट नहीं है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं है। बट हमने सेकंड सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट का यूज किया, कुछ कॉस्ट वेरिएबल, कुछ कॉस्ट फिक्स्ड। जैसे ही हमने फिक्स कॉस्ट का यूज किया, percentage change in sales is 50%, but percentage change in profit is 75%. हम सेल्स को 50% से बढ़ा रहे हैं, बट हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 75% से बढ़ा है। जितना एफर्ट हमने सेल्स को बढ़ाने में किया, उससे ज़्यादा रिजल्ट हमें मिला, प्रॉफिट उससे ज़्यादा परसेंटेज से इंक्रीज हो गया। और इसका रीज़न क्या है? फिक्स कॉस्ट। थर्ड सिचुएशन में हमने फिक्स कॉस्ट को और इंक्रीज किया, वेरिएबल कॉस्ट को कम, फिक्स कॉस्ट को ज्यादा। जैसे ही हमने फिक्स कॉस्ट को और इंक्रीज किया, हमने ज्यादा लिवरेज का यूज किया। इट मीन्स सेल्स का परसेंटेज चेंज जितना है, उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज प्रॉफिट में। लास्ट सिचुएशन में हमने वेरिएबल कॉस्ट को 0 कर दिया, पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट। मीन्स हम बहुत ज्यादा लिवरेज का यूज कर रहे हैं। अब सेल्स 50% से इंक्रीज, बट हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 125% से इंक्रीज। इट मीन्स जब एक कंपनी फिक्स कॉस्ट का यूज करती है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का यूज करती है, इट मीन्स इट इज यूजिंग ऑपरेटिंग लिवरेज। जितना ज्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज किया जाएगा, जितना ज्यादा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का यूज किया जाएगा, परसेंटेज चेंज इन सेल्स जितना होगा, उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज इन EBIT होगा। जब एक बिजनेस फिक्स कॉस्ट का यूज करती है, इट मीन्स इट इज यूजिंग ऑपरेटिंग लिवरेज। करेक्ट? तो जब हम ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज करते हैं, मीन्स जब हम फिक्स कॉस्ट का यूज करते हैं, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, तो हम सेल्स को जितना परसेंटेज से इंक्रीज करेंगे, EBIT उससे ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज हो जाएगा। आप इस इमेज से इसको समझ सकते हो। सेल्स का परसेंटेज चेंज कम है और EBIT का परसेंटेज चेंज ज्यादा है, एंड द रीजन इज यूज ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। जब हम फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूज करते हैं, और जितनी ज्यादा फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का यूज करेंगे, उतना ज्यादा इफेक्ट आएगा। कम इफेक्ट से ज्यादा, कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट। ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज is the relationship between two factor. One factor is sales, second factor is EBIT. सेल्स इंडिपेंडेंट फैक्टर है, जब हम सेल्स को चेंज करेंगे तब EBIT में चेंज होगा। सो सेल्स इज इंडिपेंडेंट फैक्टर एंड EBIT इज डिपेंडेंट फैक्टर। EBIT इज डिपेंडेंट फैक्टर। जब हम ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का यूज करते हैं, मीन्स जब हम ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज करते हैं, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT परसेंटेज चेंज इन सेल से ज्यादा होता है। बट अगर हम ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज नहीं करें,
हम ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का यूज नहीं करें, हमारे बिजनेस में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, सारी की सारी ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट ही है, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन सेल्स दोनों इक्वल होंगे। उस केस में जब हम ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज नहीं करते, इट मीन्स ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू 1, मीन्स परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल। ओके, ऑपरेटिंग लिवरेज का मैंने आपको बताया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या। ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब बेसिकली फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट है। ऑपरेटिंग लिवरेज इज द इफेक्ट ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसको एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन में आपको डिवाइड करना है किसका, ईबीआईटी का, क्योंकि इफेक्ट किसका आएगा, इफेक्ट आएगा फिक्स कॉस्ट का। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी इज ऑपरेटिंग लिवरेज। फर्स्ट सिचुएशन में अगर मैं ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करता हूं तो कंट्रीब्यूशन कितना है 4000, ईबीआईटी कितना है 4000, ऑपरेटिंग लिवरेज कितना हो गया 1। ऑपरेटिंग लिवरेज 1 का मतलब है कि अगर सेल्स 1% से चेंज होती है तो ईबीआईटी भी 1% से ही चेंज होगा। अगर सेल्स 10% से इंक्रीज होती है तो ईबीआईटी भी 10% से इंक्रीज होगा। अगर सेल्स 50% से इंक्रीज होती है तो ईबीआईटी भी 50% से इंक्रीज होगा। अगर सेल्स 10% से डिक्रीज होती है तो ईबीआईटी भी 10% से डिक्रीज होगा। करेक्ट। सिचुएशन सेकंड में कंट्रीब्यूशन कितना है 6000 और ईबीआईटी कितना है 4000। 6000 डिवाइडेड बाय 4000 इट इज 1.5। 1.5 का मतलब क्या कि अगर सेल्स 1% से चेंज होती है तो ईबीआईटी 1.5% से चेंज होगा। अगर सेल्स 10% से इंक्रीज होता है तो ईबीआईटी 15% से इंक्रीज होगा। और अगर सेल्स 50% से इंक्रीज होता है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ईबीआईटी 75% से इंक्रीज होगा। करेक्ट। थर्ड सिचुएशन में ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन 8000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी 4000, 8000 डिवाइडेड बाय 4000 इट इज 2। 8000 डिवाइडेड बाय 4000 इट इज 2। 2 का मतलब क्या, अगर सेल्स 1% से चेंज है तो ईबीआईटी 2% से चेंज होगा। अगर सेल्स 10% से इंक्रीज तो ईबीआईटी 20% से इंक्रीज। और अगर सेल्स 50% से इंक्रीज तो ईबीआईटी 100% से इंक्रीज। ये हमने चेक भी किया है। अगर सेल्स 50% से इंक्रीज है तो ईबीआईटी 100% से इंक्रीज हो गया। लास्ट सिचुएशन 10,000 कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 4,000 EBIT, 10,000 divided by 4,000 it is 2.5. It means अगर सेल्स 1% से इंक्रीज तो EBIT 2.5% से इंक्रीज। अगर सेल्स 10% से इंक्रीज तो EBIT 25% से इंक्रीज। और अगर सेल्स 50% से इंक्रीज तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2.5 EBIT 125% से इंक्रीज। और ये ऑलरेडी रिकंसाइल भी हो चुका है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब है जब एक कंपनी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का यूज करती है, इट मीन्स वो ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज करती है। जितनी ज्यादा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का यूज किया जाएगा
उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी ऑपरेटिंग लिवरेज की और उतना ही इफेक्ट आएगा सेल्स का ईबीआईटी पर। अगर सेल्स को आप चेंज करोगे एक परसेंटेज से तो ईबीआईटी उससे ज़्यादा परसेंटेज चेंज होगी। बट अगर आप फिक्स कॉस्ट का यूज़ नहीं करते हो, आपकी पूरी कॉस्ट वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट ही है, तो सेल्स का परसेंटेज चेंज और ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज इक्वल मीन्स जितना एफर्ट उतना ही रिजल्ट। बट अगर आप ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज़ करते हो तो जितना एफर्ट उससे ज़्यादा रिजल्ट। सेल्स को बढ़ाने में जितना एफर्ट करोगे ईबीआईटी उससे ज़्यादा परसेंटेज से इंक्रीज हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट उससे ज़्यादा परसेंटेज से इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट। तो ऑपरेटिंग लिवरेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर। वन फैक्टर इज सेल्स, second factor is EBIT. Sales is independent factor and EBIT is dependent factor. ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, क्योंकि इफेक्ट किसका है? फिक्स कॉस्ट का। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT करके आप ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। एक कंपनी ऑपरेटिंग लिवरेज को यूज करती है, इट मींस सेल्स जितने परसेंटेज से चेंज होगा EBIT उससे ज़्यादा परसेंटेज से चेंज होगी, राइट। तो आप ये इमेज नोट कर सकते हो। ओके। मगर ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज करना हमेशा फायदा होता है? नहीं। आप जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज करोगे, श्योर है प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। हाई रिटर्न मिल सकता है आपको अगर आप हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज करते हो। बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लिवरेज को यूज करने का, और वो है रिस्क। मैंने आप लोगों को रिस्क और रिटर्न का पॉइंट बताया था कि जहां पर हाई रिटर्न होता है वहां हाई रिस्क होती है, जहां लो रिटर्न वहां लो रिस्क। सेम इसी तरीके से जब आप लिवरेज का ज़्यादा यूज़ करते हो, इट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, हाई रिटर्न मिल सकता है। बट साथ में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वहाँ पर हाई रिस्क होती है। हाई रिस्क कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमने ये जो अभी एग्जाम्पल समझे, इसी सिचुएशन में हम रिस्क के पॉइंट को भी समझते हैं। मान लेते हैं सिचुएशन फर्स्ट में सेल्स 0 हो जाए। अब हम इसको समझते हैं रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझ लिया, हम इसको रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वापस से पूरा समझते हैं, हर सिचुएशन में समझते हैं कि हर सिचुएशन में रिस्क क्या है। फर्स्ट सिचुएशन में मान लेते हैं सेल्स बहुत कम हो जाए, या फिर ये मान लेते हैं सेल्स 0 हो जाए। कभी ऐसी सिचुएशन है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड कम हो गई या फिर डिमांड ख़त्म ही हो गई एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी 0, क्योंकि अगर सेल्स 0 तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0, कंट्रीब्यूशन 0, फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, तो प्रॉफिट क्या होगा? 0, बट लॉस नहीं होगा। सेकेंड सिचुएशन, अगर सेल्स 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0, कंट्रीब्यूशन 0, बट फिक्स कॉस्ट आपको पे करनी होगी 2000, इट मींस योर लॉस इज ₹2000। थर्ड सिचुएशन, सेल्स 0, वेरिएबल कॉस्ट 0, contribution 0, but you have to pay fixed cost 4000, it means your loss is 4000. Last situation 0 0 0 but fixed cost 6000, और यहाँ पर 6000 रुपीज़ का आपको हो गया लॉस।
फिक्स कॉस्ट जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, बट उतनी ही ज़्यादा रिस्क भी बढ़ जाएगी। हम रिस्क को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। रिस्क को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक रिस्क होती है ऑपरेटिंग रिस्क, एक रिस्क होती है फाइनेंशियल रिस्क, और एक रिस्क होती है कंबाइंड रिस्क। ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज करना मतलब आपने प्रॉफिटेबिलिटी को तो इंक्रीज कर दिया, बट आपने साथ में रिस्क भी ली। और वो कौन सी रिस्क है? वो रिस्क है ऑपरेटिंग रिस्क। एक बिजनेस में जितना ज्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज किया जाता है, इट मीन्स उस बिजनेस में उतनी ही ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क है। हाई ऑपरेटिंग लिवरेज मीन्स हाई प्रॉफिटेबिलिटी बट हाई रिस्क। बट फर्स्ट सिचुएशन में हमने देखा हम यहां पर ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज ही नहीं कर रहे, हम फिक्स कॉस्ट का यूज नहीं कर रहे, तो फर्स्ट सिचुएशन में हमें लॉस हो ही नहीं सकता। चाहे सेल्स कितनी भी कम हो जाए, चाहे सेल्स 0 हो जाए, तो भी हमें लॉस नहीं हो सकता। यहां पर हम रिस्क ले ही नहीं रहे, क्योंकि हमने यहां पर लिवरेज का यूज ही नहीं किया। लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है रिस्क। आप ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज करोगे, ज्यादा यूज करोगे तो हाई रिटर्न बट साथ में हाई रिस्क। एवरेज यूज करोगे तो एवरेज रिटर्न एवरेज रिस्क। अगर आप यूज नहीं करोगे या बहुत कम यूज करोगे तो लो रिटर्न और लो रिस्क। तो ऑपरेटिंग लिवरेज रिस्क को इंक्रीज करता है, जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी ज्यादा रिस्क। और कौन सी रिस्क? ऑपरेटिंग लिवरेज से जो रिस्क क्रिएट होती है, जो रिस्क होती है, उसको हम ऑपरेटिंग रिस्क कहते हैं। कौन सी रिस्क कहते हैं? ऑपरेटिंग रिस्क कहते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है। ऑपरेटिंग लिवरेज रिलेशनशिप, कौन कौन से फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप, उसका फॉर्मूला। और ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा यूज का मतलब ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बट साथ में ज्यादा रिस्क। और कौन से रिस्क? ऑपरेटिंग रिस्क। कम यूज करोगे तो कम रिटर्न मिलेगा बट रिस्क भी कम होगी। ओके, तो ये हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और हम समझेंगे फाइनेंशियल लिवरेज को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।